नाजरीन, डिफेंडिंग चैंपियन और मेज़बान टीम ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इतनी बड़ी टीम जो कि कई दफ़ा चैंपियन रही है ऑस्ट्रेलिया, उसको पहले मरहले से ही बाहर होता देख रहे हैं। और वो मेज़बान टीम थी, उसके होम ग्राउंड्स में मैचेस हो रहे थे और इसके बावजूद जो है वो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफायर नहीं कर सकी। वैसे तो जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है हमने बहुत सारे अपसेट देखे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहले नहीं हुई। जैसा कि आपने वेस्ट इंडीज़ को देखा कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकी और छोटी टीमों से हार गई। नेदरलैंड, आयरलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर गई, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ है जो कि चैम्पियन टीम रही है वो क्वालिफाई तक नहीं कर सकी। तो शुरू से ही ऐसे अपसेट और हैरानकुन चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी टीम और चैम्पियन टीम वो क्वालिफाई तक नहीं कर सकेगी। वैसे इस ग्रुप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोग तवक्का कर रहे थे कि ये जो दो टीमें हैं ये क्वालिफाई करेंगी और न्यूजीलैंड के चांसेस कम थे। लेकिन जब ये मैचेस ख़त्म हुए, पहले मरहला के मैचेस ख़त्म हुए, तो न्यूजीलैंड जो है वो ग्रुप 1 से हमें लीड करती हुई नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जो उनका रन रेट है सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड का है। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो न्यूजीलैंड ने दी है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। और दरअसल अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे ये बाहर कैसे हुई है, तो बैड लक हमें नज़र आता है ऑस्ट्रेलिया का। और इसका आगाज़ उनके पहले मैच से ही हो गया था। ओपनिंग मैच था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया वो मैच तो नहीं जीत सकी, लेकिन जिस तरह से वो हारी, जितने बड़े मार्जिन से हारी, उसका नुकसान उसे अभी तक भुगतना पड़ रहा है। और मुझे इसी ऑस्ट्रेलिया की इस बदकिस्मती से पाकिस्तान की एक बदकिस्मती भी याद आ रही है। जब 2019 का वर्ल्ड कप हो रहा था तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बराबर पॉइंट्स थे, 7-7 पॉइंट्स थे, लेकिन हमारा रन रेट कम था और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया था। और हमारा कम क्यों था? क्योंकि हम पहला मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ से हारे थे और बुरी तरह से हारे थे। मेरे ख्याल से 105 या 6 पर हमारी ऑल टीम आउट हो गई थी। तो वो वाला जो रन रेट का सेटबैक था वो आखिरी हद तक जो है उसने हमें नुकसान पहुंचाया और हम एट द एंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। और इसी तरह की चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमें देखने को मिल रही है कि ऑस्ट्रेलिया जो पहले मैच में न्यूजीलैंड से इतने बड़े मार्जिन से हार गया, अगर ये क्लोज मार्जिन से भी हारता तो इतना बड़ा इसका अभी तक जो रन रेट है वो नेगेटिव में है। यानी ऑस्ट्रेलिया उसको पूरे टूर्नामेंट में अपने बाकी मैचेस में इंप्रूव नहीं कर सका। तो अगर क्लोज हारता तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ा। उसके बाद बैड लक एक और ये हुई कि ऑस्ट्रेलिया का जो इंग्लैंड के साथ मैच था वो रेन की वजह से नहीं हो सका। उस दिन अगर ये मैच हो जाता, ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था कि वो अगर इंग्लैंड को हरा देता तो फिर उसके पॉइंट्स आज ज़्यादा होते। आज इंग्लैंड के 7 पॉइंट होते और गालबन ऑस्ट्रेलिया के जो है वो 8 पॉइंट होते। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा चांसेस थे। उस मैच के ड्रा होने से इंग्लैंड को फ़ायदा हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए लाजमी था कि वो इंग्लैंड को हराए। इंग्लैंड के लिए नहीं था क्योंकि उन्होंने बाद में जाकर न्यूजीलैंड को हरा लिया। तो 1 पॉइंट जो ऑस्ट्रेलिया के मैच से उनको मिला वो उसने उनको फ़ायदा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी था कि उस दिन वो इंग्लैंड को हराते, लेकिन बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो सका। फिर जो आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेला है कल अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, इसमें भी उनके पास मौका था कि वो अपने रन रेट को इम्प्रूव करते, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान से बड़ा क्लोज़ मैच जीता। हालांकि उन्होंने उनकी जो बड़ी विकेट्स हैं वो जल्दी आउट कर ली थी, लेकिन फिर नीचे आकर राशिद खान ने जिस तरह बैटिंग की तो मैच बड़ा क्लोज़ ले गए। अगर ज़्यादा मार्जिन से कल ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो शायद उनका रन रेट जो है वो इम्प्रूव हो जाता। ये सारे मौके थे ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन कहीं भी किस्मत ने उनका साथ जो है वो नहीं दिया। और आज भी ऑस्ट्रेलिया वाले ये दुआएं कर रहे थे कि श्रीलंका जो है वो अपसेट कर दे इंग्लैंड को, और स्पिनर से बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के ये इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बड़े मुअस्सर साबित होंगे और मुअस्सर साबित हुए भी हैं। आप देखिए कि एंड पर कितना मुश्किल हो गया था, आखिरी ओवर तक ये मैच गया और बड़ी मुश्किल के साथ इंग्लैंड ने जीता है। आप देखिए कि अगर 15 से 20 रन और होते श्रीलंका के तो शायद श्रीलंका जो है अपसेट कर सकता था और इंग्लैंड जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। यानी अगर आज श्रीलंका जीत जाता तो श्रीलंका तो पहले ही आउट है,
इसके साथ साथ वो जो कहते हैं हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, तो इंग्लैंड के साथ वही होना था। दोनों टीमें बाहर हो जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाते। लेकिन काफ़ी क्लोज मैच हुआ, काफ़ी सनसनीखेज मुकाबला जो है हमें देखने को मिला, लेकिन एट द एंड उम्मीदों पर पानी फिरा ऑस्ट्रेलिया की। और इस मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका का जो मैच हुआ इसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि इंग्लैंड जो है वो इतने बड़े मार्जिन से जीते, क्योंकि उनका तो रन रेट पहले ही बेहतर था। कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए थी कि वो ज़्यादा मार्जिन के साथ जीती, लेकिन इंग्लैंड के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, उन्हें बस ये मैच जीतना था और वो आसानी के साथ, इसीलिए वो ईजी होकर खेलते रहे। कोशिश उन्होंने दरमियान में की कि हम इसको जल्दी फिनिश करें, लेकिन जब उन्होंने लगा कि शॉट नहीं लग रही, छक्का नहीं लग रहा, तो फिर उन्होंने सिंगल डबल के साथ काम चलाया और एट द एंड आखिरी ओवर में जाकर जो है इस मैच को पूरा किया। तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल की अगर हम सूरत हाल देखें तो न्यूजीलैंड के 7 पॉइंट्स हैं, उनका +2 में रन रेट है। इंग्लैंड के भी 7 पॉइंट्स हैं और +0.473 उनका रन रेट है। और ऑस्ट्रेलिया के भी 7 पॉइंट्स हैं, तीनों टीमों के 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो रन रेट है वो नेगेटिव में है। और इस वजह से अब ऑस्ट्रेलिया का ये जो सफ़र है ये इख्तिताम को पहुँचता है और दोनों टीमें आगे क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब कल ये फैसला होना है कि जो ग्रुप 2 है, जो कि हमारा ग्रुप है, जो कि पाकिस्तान का ग्रुप है, वहाँ से कौन सी टीम आएगी और उसके बाद ये फैसला होगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ कौन खेलेगा। अगर जैसा कि नज़र आ रहा है कि वहाँ से साउथ अफ्रीका और इंडिया आगे आएंगी, तो साउथ अफ्रीका का रन रेट अच्छा है तो वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी, और नहीं, साउथ अफ्रीका जो ऊपर वाली टीम है यानी साउथ अफ्रीका है, उसका मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। और जो इंडिया यानी इंडिया ग्रुप 2 में सेकंड नंबर पर रहेगी, तो उसका मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड के साथ होगा। तो ये मुमकिन तौर पर हमें यही नज़र आ रहा है, लेकिन हम जो हैं पाकिस्तानी ये तवक्को कर रहे हैं कि कल कोई अपसेट हो जाए और या तो जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे या फिर नीदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे पास चांस हो गए कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन पहला मैच जो है वो हमारा ही होगा बांग्लादेश के साथ, तो वो पहले हमें वो जीतना है और उसके बाद दुआएं करनी है कि दोनों में से कोई एक टीम जो है वो अपना मैच हारे, तो फिर हमारे लिए जो है वो चांसेस होंगे। बहरहाल आज का जो ग्रुप 1 है उसके मैचेस इख्तिताम पजीर हुए और उससे तो पता चल गया कि कौन सी 2 टीम्स ने क्वालिफाई कर लिया। अब 9 नवंबर को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा और कल बरोज़ संडे जो है वो दूसरे ग्रुप में से जो 2 टीमें हैं उनका भी फाइनल हो जाएगा कि कौन सी 2 टीम्स जो हैं वो आगे आ रही हैं। हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को मौका मिले और पाकिस्तान वहाँ से क्वालिफाई करे। आप क्या राय रखते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।